साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। आप लोगों ने कभी ना कभी इस पंक्ति का श्रवण जरूर किया होगा। राजा भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम के अंतर्गत यह श्लोक आता है, जो कि बहुत प्यारा सा भावार्थ स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों विधाओं से जो व्यक्ति वंचित रह जाता है, वह इस धरातल पर बिना पूंछ वाले एक मनुष्य के रूप में जानवर ही है वह। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। मैं पुनीत त्रिपाठी आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं साहित्य के सामान्य परिचय इस टॉपिक के साथ। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो जीवन है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से साहित्य से जुड़ा हुआ है। हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम साहित्य के रस का पान या साहित्य का हम उपभोग कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं कर रहे होते। मनोरंजन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वह आपके साहित्य की ही एक विधा है। आप किसी चीज को देख करके उसकी सुंदरता का आप रसपान कर रहे हैं तो वह साहित्य है। आप किसी चीज को किसी ना किसी चीज के माध्यम से सजाने का प्रयास कर रहे हैं, अलंकार, वह भी एक साहित्य की विधा है। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, आइए उसके ऊपर हम एक बार अपनी नजर डाल लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग साहित्य की परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे, तदुपरांत साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति और फिर हम अंत में साहित्य शास्त्र के मुख्य संप्रदायों पर एक बार सामान्य से चर्चा करेंगे। कितने संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक आचार्य कौन कौन हैं, इनके विषय में। काव्य शास्त्र का ही एक नाम साहित्य शास्त्र है। आधुनिक युग में अन्य सब नामों की अपेक्षा यह नाम अत्यधिक प्रचलित है। राजशेखर ने तो इसे साहित्य विधा नाम से अभिहित किया है। साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व आत्म तत्व है। प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहते थे और वे अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन किया करते थे। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलग अलग रूपों के अवलोकन करते हुए भी उन आचार्यों ने कभी भी साहित्य शब्द के भाव या अर्थ को नहीं त्यागा। प्रश्न उठता है कि साहित्य शब्द का भाव या अर्थ होता क्या है? तो विद्वान कहते हैं एक सिंपल से, एक आसान से पंक्ति के माध्यम से कि सहितस्य भावः साहित्यम, अर्थात जिसमें सहित का भाव हो, या हम यह कह सकते हैं कि समस्त मानव जाति के भावों को एक साथ चलने की, लेकर के उनको चलने की भावना ही साहित्य कहलाती है। संस्कृत साहित्यकारों ने जो सम्मतियां दी हैं उनके ऊपर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो सम्मति है, जो सभी जगहों पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वह है श्रद्धा विवेककार के द्वारा रचित। श्रद्धा विवेककार कहते हैं कि परस्पर सापेक्षाणाम तुल्य रूपाणाम युगपदेक क्रियान्वयित्वम साहित्यम। परस्पर सापेक्ष तुल्य रूप वाले शब्द विशेष का एक साथ, एक क्रिया के साथ अन्वय मतलब जुड़ जाना, जुड़ना साहित्य कहलाता है। उसके बाद दूसरी सम्मति जो प्रचलित है समाज में, वह है शब्द शक्ति प्रकाशिका के रचयिता के द्वारा
जो रची गई है उसकी है। उनका मत क्या है? वे कहते हैं कि तुल्यवदेक क्रियान्वयित्वम वृद्धि विशेष विषयित्वम व साहित्यम, अर्थात तुल्य रूप वाले शब्दों का एक क्रिया के साथ अन्वय होना तथा वृद्धि का विशेष विषय होना ही साहित्य है। अब सबसे अंतिम में शब्द कल्पद्रुमकार की सम्मति आती है, और उनकी सम्मति जितनी स्पष्ट है उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और विद्वान की वो सम्मति स्पष्ट होगी। इनके द्वारा कहा जाता है कि मनुष्य कृत श्लोकमय ग्रंथ विशेषः साहित्यम। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है। मनुष्य मतलब मनुष्य, मानव जाति, कृत मतलब उसके द्वारा किया गया, और श्लोकमय ग्रंथ विशेषः साहित्यम, श्लोक युक्त विशेष ग्रंथ ही साहित्य कहलाता है। साहित्य शब्द के अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। मैंने आपको बताया कि साहित्यस्य भावः साहित्यम, अर्थात ये जो साहित्य है इसकी उत्पत्ति होती है सहित शब्द से। सहित शब्द से साहित्य की उत्पत्ति हो जाती है। अतएव जब हम धातुगत अर्थ करते हैं तो साहित्य शब्द में मिलन का एक भाव दृष्टिगोचर होता है। वह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ, ग्रंथ का ग्रंथ के साथ ही मिलन नहीं है, अपितु मनुष्य का मनुष्य के साथ, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकटता का, और ये जो है ये सभी अत्यंत अंतरंग योग ही साहित्य है। शब्द कल्पद्रुमकार के अनुसार मनुष्य कृत श्लोकमय ग्रंथ साहित्य, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि मानव अपने भावों को श्लोक माध्यम से ग्रंथों में पिरोकर एक साहित्य रूपी माला का निर्माण करता है। स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें तो साहित्य मानवीय अनुभूतियों का एक प्रतिबिंब है, और उसकी आलोचना पर उसकी सृष्टि ही क्यों होती है, यह प्रश्न आसानी से उत्पन्न होता है। इसका उत्तर देते हुए विद्वान कहते हैं कि मनुष्य में अपने को अभिव्यक्त करने की बहुत ही तीव्रतम इच्छा जागृत होती है। जब वह संसार में कुछ देखता है या अनुभव करता है तो उस अनुभव को अपने तक सीमित न रख करके वह उसे स्वभावतः दूसरों पर प्रकट कर देता है। वह अपने एक तक बातों को न रख करके वह अनेकों में बिखेरने को व्याकुल हो उठता है। मानव में एको हम बहुत श्याम की भावना स्वभावतः होती है, अर्थात जो रस या जो सुख मैंने प्राप्त किया है उसके बारे में सबको बताना, जो दुख या जो कष्ट मैंने प्राप्त किया है वो भी सबको बता देना। ये मानव की प्रकृति होती है। तो जब वह अपने भावों को किसी के सामने व्यक्त कर रहा होता है तो बातों को मिर्च मसाला लगा करके अभिव्यक्त करने की जो कला आती है, कहीं ना कहीं वह भी साहित्य का ही एक रूप है। जो उस मानव के अंदर एको हम बहुश्यामा की भावना है, वह इसी कारण वह अपने भावों को साहित्य या काव्य के विभिन्न तत्वों से काव्यात्मक शैली में अभिव्यक्त करता है। जैसा मैंने आपको बताया, मिर्च मसाला लगा करके व्यक्त करना अपने भावों को, वह ही काव्यात्मक शैली है। भावों की काव्यात्मकता ढंग से प्रस्तुति हेतु, भावों की काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुति हेतु साहित्य के सिद्धांतों या संप्रदायों का पालन करना आवश्यक होता है। वह अपने भावों को किस प्रकार प्रकट कर सकता है? तो विद्वानों के द्वारा कुछ संप्रदायों का निर्माण किया गया है। आप उनका पालन करें और अपने भावों को यथावत रख दीजिए जैसा आप चाहते हैं लोगों के सामने। तो साहित्य शास्त्र के प्रमुख 6 संप्रदाय हैं, जो क्रमशः रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और अंतिम औचित्य संप्रदाय है। अब इनके क्रमशः प्रवर्तकों को भी जान लेते हैं। रस के आचार्य भरत,
अलंकार के आचार्य भामह, रीति के आचार्य वामन, वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक, ध्वनि के आचार्य आनंदवर्धन और औचित्य के आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह कार्यक्रम, यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें, या अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ संशोधन आवश्यक है तो वो भी आप हमें बताएं। आपका सुझाव अपेक्षित है। आप सभी से यही आग्रह है कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और हाँ, जाते जाते अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से यह ज्ञान उनके लिए भी हितकारी साबित होगा। धन्यवाद।